हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फुल डे व्लॉग नहीं है। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ कुछ अनचाहे लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर गलत करना गलत होता है, किसी पे जुल्म ढाना गलत होता है, तो गलत सहना भी गलत होता है। ठीक है, गलत को सहन करना भी एक हद तक ही बंदा सहन कर सकता है। उसके अगर बियॉन्ड लिमिट्स अगर कोई सामने वाला चला जाए और फिर भी आप सहन करते रहो, तो सबसे बड़े गुनहगार तो आप खुद ही हो। ठीक है, तो मैंने जवाब देना बिल्कुल सही समझ रही हूँ इस टाइम पे। काफ़ी दिन पहले मुझे कमेंट्स आ रहे थे बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव हर व्लॉग में। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रख भी लिए। अगर मुझे वो मिले तो मैं यहाँ लगा दूंगी साइड में स्क्रीन में, अगर नहीं मिले तो मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो मुझे 3-4 कमेंट आए, फिर मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। और उसने ये सोचा कि मैं कर देता हूँ कमेंट सामने वाले को, यानी कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा वो है कौन। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, कि वो है कौन जो घटिया गंदे कमेंट्स कर रहा था। और घटिया गंदे कमेंट्स करके ही उसने अपनी औकात, अपनी असलियत दिखा दी। उसी से ही, उसके शब्दों के लिहाज से ही। देखिए, मैं आज यहाँ पर थोड़ा सा वैसे मतलब जा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा। क्योंकि कहावत है जाटों में कि गंदों के साथ गंदा ही होना पड़ता है। अगर बात फैमिली पर आ जाए, आपके खुद के कैरेक्टर पर आ जाए, बच्चों पर आ जाए, माँ बाप पर आ जाए, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो फिर भी गालियाँ नहीं दे रही हूँ। और आज तक मेरे को 1.5-2 साल हो गए, मैंने ऐसे शब्द कभी भी यूज़ नहीं किए जिस तरीके के जो मैं अब यूज़ करने जा रही हूँ। और अब मैंने यूज़ किए कि घटिया गंदे ये वो। ठीक है, और इन लोगों ने मेरे कमेंट्स में इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए, तो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि मैं ऐसी नेचर की हूँ ही नहीं। बट ये लोग ऐसे ही नेचर के, इनका कैरेक्टर ही नेगेटिव है, नेगेटिव कमेंट्स ही करेंगे ये लोग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है कौन जिसने गंदे कमेंट करे। इन लोगों ने सोचा कि हमें पता नहीं चलेगा। ये या तो मेरे ये है जेठ, या फिर जेठ के दोनों बच्चे, दोनों नहीं तीनों बच्चे। सबसे बड़ा उसका लड़का है, तो लड़का होगा, या फिर मतलब जेठ जेठानी है, उनके बच्चों में से कोई एक है। और मैं ये भी बता दी तो किसके फ़ोन से कमेंट्स हुए, लो ये भी सुन लो। कमेंट्स हुए हैं फादर इन लॉ के फ़ोन से। फादर इन लॉ ने अभी ही रिसेंटली ही न्यू फ़ोन लिया है। उनके पास बटन वाला फ़ोन था, बीच में उन्होंने एंड्रॉयड ले लिया था 1.5-2 साल पहले। फिर उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन हटा दिया था, फिर वो बटन वाले पर आ गए थे। बट अभी पिछले ही महीने, यानी कि अभी ये जून चल रहा है, मई में ही उन्होंने एक न्यू फ़ोन लिया एंड्रॉयड। अब न्यू फ़ोन लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि न्यू ऐप्स वगैरह डाउनलोड होती हैं। मतलब आप न्यू फ़ोन ले रहे हो तो यूट्यूब, हर एक चीज़ न्यू ही होता है उसमें, है ना। तो यूट्यूब पर जब यूट्यूब इंस्टॉल करा मेरे फादर इन लॉ के फ़ोन में, वो यूट्यूब इंस्टॉल हुआ था 24 मई 2025 को, या फिर 26 मई 2025 को। स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, अगर वो मेरे पास हुआ तो मैं लगा दूंगी। तो इन लोगों ने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा। बेटा, पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ पता लगा लेती हूँ। ठीक है, 24 या 26 मई 2025 को ये लोग यूट्यूब पर आए हैं फादर इन लॉ के फ़ोन में, न्यू यूट्यूब। और हेलो हेलो करके इन्होंने नाम डाला, HLW करके, हेलो हेलो करके इन्होंने यूट्यूब पे नाम सा डाल दिया। और उससे कमेंट करा सबसे पहला जो कमेंट है, क्योंकि मैं इनकी पोल खोल रही हूँ। मेरे साथ जो जुल्म ढाए हैं, मेरे पति को इतना इन्होंने पागल बना रखा है, मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पोल खोल रही हूँ तो इनको जलन हो रही है ना। तो भाई मैं तो खोलूंगी ना, मेरे साथ हो रहा है, एट लास्ट सफ़र तो मैं ही हो रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं बोलूँगी। मैं क्यों घुट घुट के रहूँ, या क्यों दबी दबी रहूँ, क्यों। बहुत साल रह लिया ना, 13 साल मेरी शादी को हो गए हैं। यूट्यूब चैनल पर मैं 2 साल से हूँ, कभी आज तक नहीं बोला ना। बट अब मैं बोल रही हूँ तो फिर कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही होंगी अभी तक। और मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, ये भी सुन लो। मैं बोल रही हूँ इसलिए, देखिए मैंने अभी तक नहीं बोला था ना, पिछले 1 महीने से ही मैं अपने बारे में बताने लगी हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ, बच्चों के साथ ऐसा हुआ, हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, और स्टिल ये चीज़ें हो रही है। हुआ क्या, 16 दिसंबर 2025 को जेठ 2025 को नहीं, सॉरी 2024, 16 दिसंबर 2024, जो भी पिछले विंटर्स गए हैं, तब हस्बैंड
ऑफिस गए थे लॉक करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए, रात को 11 बजे। वहां से जेठ जा रहा था पूरे नशे की हालत में, इतने उसने नशे कर रखे थे, ही वॉज इन अ ड्रंक कंडीशन। तो वो मेरे हस्बैंड को देखते ही मेरे हस्बैंड के ऑफिस में घुस जाता है, उनसे बदतमीजी करता है और बहुत गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी बातें, उनको भी, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ, आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपर वीडियो बना के। तो बहुत चीजें ऐसी घटिया गंदी वो बोलता है। मैं तब भी चुप रही, इन्होंने मुझे आगे सारा बताया, कैमरे में इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने सुना, मैं चुप रही। मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, छोड़ो। उससे पहले भी ये इंसिडेंस हुआ था, 16 दिसंबर से पहले भी एक दिन मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस पार्टनर के साथ ही रास्ते में खड़े थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे, तो तब भी ये ड्रंक कंडीशन में इसने मेरे हस्बैंड को देखा, गाड़ी रोकी, मेरे हस्बैंड को बोला इधर आ, 1 मिनट बात करनी है। और तब भी मेरे को, मेरी मम्मी पापा को, बच्चों को, सबको घसीटा इसने। घसीटा यानी कि सबके लिए बहुत अपशब्द का, एक गंदे गंदे, बहुत ही गंदे गंदे। तब भी मैं कुछ नहीं बोली। मैं कहा चलो, इन्होंने मुझे आके बताया, मैं कहा चलो यार छोड़ो, मुझे मत बताओ इन लोगों के बारे में। उसके बाद भी ऑफिस में कोई जाता है, हम लोग कहीं भी दिख जाते हैं ऑन रोड, जैसे यार मार्केट तो जाते ही है ना सब्जी वगैरह लेने, थोड़ा बहुत राशन वैसे मैं ब्लिंकिट से मंगवा लेती हूँ, ऐसे कभी कभी ऐसे होता है नहीं मिल पाता है तो हम जाके लाते हैं। हर एक चीज भी मैं व्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि ऑल टाइम मैं कैमरा ऐसे नहीं रख सकती, है ना, आप लोग समझ ही सकते हो। तो कहीं भी हम लोग इसको दिख जाएंगे, इसकी फैमिली को दिख जाएंगे, ये ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते कि हम अपशब्द ना कहते हो। तो यार बंदा कितना सहन कर लेगा। इसलिए मैं यहाँ पर अब बोलना शुरू हुई हूँ। स्टार्टिंग तो इसी नहीं करी ना, जब ये हमें देखते ही, मेरे पति को देखते ही मुझे, मेरी मम्मी पापा को, मेरे बच्चों को इतना गंशन बकेगा, तो मैं क्यों चुप कर रहूं? मैं किस चीज का, मैंने क्या इनका उधारी ले रखी है क्या? मैं सहन करती रहूं कि एकदम चुप रहूं, मतलब कुछ नहीं बोलना इनके लिए? तो देवता है, अरे देवता के नाम पे तो मतलब क्या बताऊं। इसलिए मैं यहाँ पे बोलने लगी हूँ। मैं आप लोगों को 16 दिसंबर की भी कहानी बताऊंगी, इसने क्या क्या शब्द यूज करे थे, ठीक है। तो पहले तो अभी मैं आज सिर्फ कमेंट की ही बात कर रही हूँ, बस मुझे ये बताना था कि मैं इन लोगों के बारे में यहाँ क्यों बात करने लगी हूँ। ये मेन रीज़न है। जब ये लोग, ये तो सोशल मीडिया पर नहीं है, तो ये हमें देखते ही कुछ कुछ बोलते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते, इतनी गंदी, मतलब बताते हुए भी शर्म आती, सुनते हुए इतना वो होता है कि यार मैं किस फैमिली में मेरी शादी हो गई है जहाँ इतने गंदे शब्द, एक बहू को, एक बेटी को, बच्चों को, बहू की माँ को, बहू के फादर को, मतलब राम बचाए ऐसी फैमिली से। तो भाई अब कमेंट पर आ जाते हैं। कमेंट इन्हीं लोगों ने करा था, इन्हीं में से कोई एक था, ठीक है। तो इसने सबसे पहला कमेंट करा मेरे एक व्लॉग पर कि इसके मम्मी पापा हमारे यहाँ उत्तम नगर में मेरा मायका था, फिर वो INA चले गए थे उत्तम नगर से। देन अब वो छतरपुर चले गए, मेरे मम्मी पापा शिफ्ट हो गए वहाँ पर, उन्होंने अब खुद का घर ले लिया। INA में जो हम फ्लैट्स में जाते थे सोसाइटी में मम्मी पापा से मिलने, वो मेरी मम्मी को अलॉटेड हुआ था मम्मी की ऑफिस की तरफ से, क्योंकि मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुकी है, ऑफिस हेड रह चुकी है, मेरे पापा डिप्टी मैनेजर रह चुके हैं, ठीक है। तो मम्मी को वहाँ से मिल गया था। और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ INA क्यों गए थे। इसने एक कमेंट करा, इन्हीं लोगों में से किसी एक ने, जेठ या उसके लड़के ने ही करा होगा, मैं डैम श्योर हूँ, कि इसके मम्मी पापा तो हमारे ही उत्तम नगर से जो है घर बेचकर गए हैं, और पूरा मोहल्ला बहुत खुशी मना रहा है, पूरा मोहल्ला बहुत खुश है, पूरा मोहल्ला बहुत खुश है ये जब से यहाँ से गए हैं। शराबी फैमिली, इसने ये लिखा। भाई एक बात बता, अगर भाई आज की दुनिया में एक बात बताओ फ्रेंड्स, आप सब, कौन जो है आदमी नहीं थोड़ा बहुत ड्रिंक करता? सब करते हैं। अरे आज मेरे फादर जो है स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, करते हैं यार, ठीक है। और वो डिप्टी मैनेजर रह चुके हैं स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में डिप्टी मैनेजर के पद पर उन्होंने आकर VRS ली थी। VRS क्यों ली थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, हर चीज़ का मेरे पास जवाब है और रीज़न है, ठीक है। तो यार उनका जो
उनका जो बैंक का ज़्यादा ओवरलोड था, क्योंकि बैंक मैनेजर रह चुके हैं, सारा ब्रांच का सब कुछ उन्हें ही देखना होता था, तो वो बहुत ओवरलोड हो जाता था उनके दिमाग पर। तो भाई शुरू से ही पापा बैंक में ही रहे हैं, पापा की नौकरी लग गई थी 19 साल के जब मेरे पापा थे, तभी पापा को बैंक की नौकरी वो लग चुके थे एज अ लोअर एलडीसी की पोस्ट पर, लोअर डिवीजन क्लर्क पर पापा ने पोस्टिंग बैंक की ज्वाइन की थी। ठीक है, तो उसके बाद जैसे 25, 26, 27 साल के पापा हुए, तब से थोड़ा बहुत उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है बैंक का। और फिर थोड़ा बहुत यार हर कोई करता है, इसमें तो शायद मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि क्यों करते हैं, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊँ, मेरे पापा को शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, और हाँ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी है। अब पापा का रेगुलर उनसे फॉलोअप रहता है, हर एक महीने में 2 बार विजिट होती है, मंथली में 2 विजिट्स होती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने खुद मेरे पापा को ये बोला हुआ है, आपको बिल्कुल भी अपनी जीवन से अल्कोहल को बिल्कुल हटाना नहीं है, आपको रोज की 2 ग्लास पीने ही पीने हैं। ठीक है, वो एज अ मेडिसिन वर्क करेगी आपके बॉडी पर। तो डॉक्टर ने खुद ये चीजें बोली मेरे पापा को, और लिख के भी दिया हुआ है कि इस ब्रांड की आपको लेनी है, ये चीज भी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ सफाई देने की जरूरत है, बट उस चीज को इन लोगों ने क्या बोला, शराबी फैमिली। पहले तो अपनी औकात में रह के बोलना जो भी है। ठीक है, मैं चुप नहीं रहूंगी, मेरे से बहुत चीजें मैंने बर्दाश्त कर ली। शराबी कौन है कौन नहीं है ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे रिश्तेदारों को पता है, और यहाँ पूरे गांव को पता है, पूरे समाज को पता है कि किसको 6 बजे होते ही, शाम के 6 बजे होते ही किस आदमी के खुड़क मच जाती है और फ्लैट में जाके नशे करता है। ठीक है, इसके मेरे फैमिली के लिए बोला ना शराबी, मैंने तो नहीं बोला ना, तूने मेरे लिए, मेरी पापा के लिए गलत बोला, तो अब तू भी सुन। अगर तू गलत बोल सकता है तो सुनने की भी क्षमता रख। आज तक ये वही बहू थी जिसने तू तड़ाक करके बात नहीं करी थी किसी से भी, पर आज ये वही बहू है, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं हूँ, एक 2 बच्चों की माँ हूँ। ठीक है, और उन माता पिता की बेटी हूँ जिन्होंने उनसे ऊपर होकर सब समझाते रहे मुझे कि इंटरकास्ट मत कर मत कर मत कर, क्योंकि पंजाबियों का कल्चर और जाटों का कल्चर टोटली डिफरेंट है। आप लोगों को पता है, हम लोगों में घूंघट तक तो क्या, हम पंजाबियों में इतनी, हमारी फैमिली इतनी मॉडर्न है, हमारे पंजाबियों में गले में चुन्नी भी नहीं ली जाती है, पता है आप लोगों को। और यहाँ आके मैं इतने लंबे घूंघट में रहती हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं है घर के अंदर, तो मैं इसलिए नहीं यहाँ चुन्नी वुन्नी लेती हूँ, पर घर की इस दीवार से, मतलब दरवाजे से बाहर जाती मेरा इतना लंबा घूंघट हो जाता है, या फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ, सिर्फ आइस को वो रखती हूँ ताकि मुझे दिखता रहे। ठीक है, और छत पे जाकर भी मेरे सिर पे चुन्नी होती है, घूंघट होता है, मैं आसपास देख लेती हूँ, काका ताऊ तो नहीं खड़े, कोई दादा, मतलब सारे गांव में काका ताऊ दादा ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, तो मैं तब भी इतना वो, मतलब उनसे ऊपर होकर मैंने वो करी। इन लोगों की पूरी मान इज्जत सम्मान, सब कुछ सम्मान पूरा इनको दिया गया शादी में। इन लोगों ने जितना दहेज मेरी फैमिली से मांगा इतना लूटा, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को जितना दहेज मांगा, बोले गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कैश चाहिए, कपड़े चाहिए, फार्म हाउस में शादी चाहिए, और भी ना जाने। उसके बाद शादी होने के बाद भी इन्होंने सीधे कोथली आती है इनमें, जैसे हर त्योहार पर सीधा कोथली आती है, आप लोगों को पता होगा जाटों में, अगर मतलब कोई भी अगर इस किसी के मतलब कल्चर में अगर ये सीधा कोथली वाला है तो पता होगा कि हर त्योहार पर बहू के घर से सीधा आता है। ठीक है, तो उसके नाम पर भी पैसे लूटते थे हमसे। ठीक है, उसके नाम पर भी। ठीक है, तो बहुत हो चुका। और उसी माँ बाप के लिए तू बोल रहा है कि शराबी फैमिली। अरे अपने अंदर झांक, शीशे में खड़े होके खुद को ढंग से देख और आमना सामना कर खुद का, शीशे में खड़े होके खुद की शक्ल से कि तू क्या बोल रहा है। ठीक है, मुंह मत खुलवा कि तुम लोगों के काले कारनामे मैं सारे यूट्यूब पे खोल दूं। ठीक है, बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा। कोर्ट में जाके ये बोलने लग जाते हैं, ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, सोशल मीडिया पे ऐसे बोल रही है, यूट्यूब पे ऐसे बोल रही है। अरे कोर्ट को थोड़ी पता है कि ये एक औरत जो है कितना सहन कर रही है। कोर्ट 24 घंटे मुझे ही थोड़ी ना यहाँ पे देख रही है,
मुझे पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, कोर्ट को थोड़ी पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं यूट्यूब चैनल पर हूँ, मैं अपनी लिमिट्स के अंदर ही हूँ। शुक्र मना कि मैं तुझे गंदी गंदी यहाँ गालियां नहीं दे रही हूँ, ये शुक्र मना और अपनी इज्जत का लिहाज रख। 40-42 साल का है ना तू, अपनी इज्जत का लिहाज रख। अब मैं तू तड़ाक पर आ गई हूँ क्योंकि तू इसी ही लायक है, सब तुम इसी ही लायक हो, तू तड़ाक के लायक। आप के शब्द का जो इज्जत होती है ना, आप शब्द में, उस लायक कोई भी नहीं हो। इसलिए मैं तू तड़ाक पर आ चुकी हूँ। अभी तो मैं तू तड़ाक पर आई हूँ, इसलिए अपनी लिमिट में रह और अपनी उम्र का और बस लिहाज रख। रिश्ता तो कोई है ही नहीं, रिश्ता तो हम लोगों का बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। 2012 के बाद जब से ये सब ऊंच नीच का भेदभाव शुरू करा ना, ये इंटरकास्ट को पकड़ के जो मुझे इतना नीचा दिखाया गया, नीची जात की, फलानी जात की, ये वो, तुम लोग तो बड़ी ऊंची जात के हो, पैसा है तो ऊंची जात के, और कुछ भी करोगे, पैसा है तो भगवान की दया से तुम लोगों के पास पैसा है तो शुक्र मनाओ और भगवान का दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि ऐसे ही बस भरा रहे तुम्हारा घर। तो मेरे कैमरा की ना बैटरी चली गई थी, इसमें बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। तो कंटिन्यू करते हैं, मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है। अब इन लोगों ने देखो घर के अंदर तो गंदपना मचाई रखा था। अब ये लोग मेरे YouTube चैनल पर भी पहुंचकर गंदपना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गंदे गंदे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मेरे फादर को शराबी इन लोगों ने बोला। सबसे पहले इन्होंने खुद ही अपनी रियलिटी यहाँ दिखा दी कि किस प्रकार के लोग हैं, इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका नेचर कैसा है, इनका जो बोलने का तरीका है, इनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ठीक है। और दूसरी बात मैं अब लास्ट यही बोलना चाहूँगी, दूसरी और लास्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये बोलना चाहूँगी कि भाई मेरे पापा पीते हैं तो तेरी कमाई के पीते हैं क्या? तेरी कमाई का पीते हैं क्या मेरे पापा? अपनी कमाई का पी रहे हैं और अपनी कमाई का ही पीते रहेंगे, ठीक है। तेरे क्या दिक्कत हो रही है? शराबी का मतलब पता भी है होता क्या है, जो कि तू है, ठीक है। मुंह मत खुलवा, अपनी उम्र का लिहाज रख ले। मैंने आज तक 2 साल हो गए मेरे YouTube चैनल को, मैंने कभी भी इस तरीके से बात नहीं करी थी। घर के अंदर तुम लोगों ने करा, घर के बाहर तक 3 फरवरी को घर के बाहर ऑन पब्लिक रिकॉर्ड के बीच में ये सब चीज़ें हुई, मार पिटाई तक मेरे साथ हुई, मैंने कुछ नहीं बोला। YouTube चैनल 2 साल से है, मैंने कुछ नहीं बोला। 16 दिसंबर को मेरे पति के ऑफिस में जाके इसने क्या क्या नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हर मेरे हस्बैंड को बीच सड़क में रोक कर इसने ड्रिंक अपने नशे की हालत में मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए क्या क्या बोला, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। पर अब ये YouTube चैनल पे पहुंच के अपनी गंदपना यहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे, तो मैं तो नहीं सहन करने वाली हूँ कि YouTube चैनल पे ऐसे वर्ड्स हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए यूज़ किए जाएंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ अब, ठीक है। मुँह इन लोगों ने मजबूर कर दिया यहाँ पे ऐसे बोलने को। मेरा मुँह मत खुलवाओ, मत खुलवाओ, मत खुलवाओ। घर के अंदर ये चीज़, मैं यहाँ पे जो इतनी तुझे वैसे चुल लगी क्यों? मैं तो अपनी आप बीती बता रही हूँ। मैंने तो तुम लोगों के चरित्र, कैरेक्टर के बारे में बताया ही नहीं था कि ये ऐसा है वैसा है। ये तो बस यही है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती थी गाइस, ठीक है। मैं इतना मतलब मेरे को खुद को वो होता है कि मैं किस लेवल तक मतलब इन लोगों के उसमें गिर जाती हूँ जो ऐसे मैं बोलने लगी हूँ गुस्से में। फिर भी मैंने गाली नहीं दी फिर भी मैंने, ठीक है। नहीं तो ये पता नहीं लोग क्या क्या डिज़र्व करते, इज्जत तो बिल्कुल नहीं डिज़र्व करते। इसलिए मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, यहीं पे ही बिल्कुल मुझे मत उकसाओ। अब ना तो वो वाली अनामिका है और ना ही वो वाला नवीद है जो 3 फरवरी को तुम लोग चिपट गए थे और हम लोगों ने मार खा ली थी। अब नहीं है हम लोग वैसे। अब तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अगर मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर हल्का सा भी हाथ उठाया और मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया किसी ने भी, तो पता नहीं इस बार क्या क्या होगा। हाथ उठाने से भी बहुत ऊपर चीज़ें हुई है जो कि मैंने कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि किस हद तक ये आदमी गिर चुका है, ठीक है। तो आगे से सोच समझ के बोले। वैसे तो मैंने तुम्हें अनचाहे लोगों को ब्लॉक ही कर दिया अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि मेरा यहाँ पे चैनल है, मेरी मेहनत से बना है ये वाला चैनल।
और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैं गंदपना फैलाने नहीं दूंगी तुम लोगों को, जो यहाँ पे भी पहुँच गए अपनी नीचता दिखाने, अपने चरित्र को दिखाने। किस लेवल के लोग हो, थर्ड क्लास डी ग्रेड लेवल के लोग, ठीक है। मेरे पापा को ऐसे बोलता है तू शराबी, मुंह पर आके सामने आके बोल, हिम्मत है तो तुझे बताए फिर क्या होता है क्या नहीं होता। तेरी बहुत सुन ली लोग लुगाइयों की, तुम सबकी बहुत सुन ली, बहुत सहन कर ली, बहुत मार खा ली, सामने अब, ठीक है। और बोल के देख, फिर बताते हैं तेरे को क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने YouTube चैनल बनाया है अपने लिए, मैं पूरी हर लिमिट का ध्यान रखती हूँ यहाँ पर अगर ऐसे अनचाहे लोग यहाँ पहुँचेंगे, मेरे लिए बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा के लिए, तो फिर मैं किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखूँगी।